everyone, welcome back to the channel. So today's video is really special because आप लोग ना हमेशा मेरे से पूछते रहते हो कि भैया मेरे पास एक नॉर्मल मोटरसाइकिल है, तो आज मेरे पास भी एक नॉर्मल मोटरसाइकिल है पल्सर 150। ये मेरे दोस्त की है, 7 साल पुरानी है, 7 साल। So nothing really exciting about this motorcycle as such, but आज ना मैंने इसमें एक मॉडिफिकेशन किया जो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताने वाला हूँ। वो उस मॉडिफिकेशन की वजह से दिस मोटरसाइकिल इज सो मच मोर केपेबल नाउ कि मैं एक ऐसी लोकेशन पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हो। ऐसी लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ पे आना नॉर्मली इज नॉट ईजी, लाइक लिटरली नॉट ईजी एट ऑल। एंड ऐसी मोटरसाइकिल के साथ इट्स नियरली इम्पॉसिबल। इसके साथ मैं आ चुका हूँ ओनली बिकॉज ऑफ दैट वन सिंगल मॉडिफिकेशन। बिकॉज यहाँ पे आने के लिए ना आई हैड टू कॉन्कर अ लॉट ऑफ टेरेन्स। सबसे पहले स्लैश ग्रेवल, आज रेन भी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से टेरेन्स और डिफिकल्ट हो गई हैं। इट्स लाइक वेरी स्लिपरी एंड ऑल। तो सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से आया हूँ इस लोकेशन पे, एंड देन वील टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशन। एंड यहाँ से अपन को राइट लेना। अरे बाप रे, जस्ट लुक एट द कंडीशन मैन। यहाँ तो पूरा कीचड़ ही मचा हुआ है एकदम, मतलब ओ माय गॉड। नो मैन, व्हाट अ ग्रिप फ्रॉम द रियर टायर। कोई स्टेबिलिटी का इशू ही नहीं है। ये देखो, फ्रॉम हेयर द रिस्की टेरेन विल स्टार्ट। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। ओ माय गॉड, आप लोगों को शायद समझ ना आ रहा हो, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ रुक के। ये देखो, सो लुक एट दिस, look at the size of the rocks, look at the terrain and look at the depth from here। आपको शायद दिख ना रहा हो इसलिए मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। हाँ, लेट्स गो। We will have to take it very slow from here। ये तो इतना डीप हो गया है, it's like a stoppie, it's like I'm doing a stoppie here। सो नाउ यू नो इस लोकेशन पे आने के लिए मेरे को कितनी सारी टेरेन्स को कॉन्कर करना पड़ा। अब उसके बारे में बात करने से पहले, मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले, लेट मी टेल यू अ बैक स्टोरी। बैक स्टोरी क्या है, मैं ना 11th क्लास में था, अभी की नहीं है, पहले की है। सो मैं 11th क्लास में था। उस टाइम ना मेरे पास एक TVS जुपिटर थी जिससे मैं कोचिंग जाता था। आई लव दैट स्कूटर बिकॉज इट हैड रियली गुड पावर, रियली गुड स्टेबिलिटी, रियली गुड, लाइक उसको चलाने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई लाइक दैट टाइम यू हैव यंग ब्लड इन योर सेल्फ। सो आप क्या करते हो, ज़्यादा स्टाइल मारने की कोशिश करते हो। मैं भी वही करता था। जहाँ पे ही मेरे को अगर रुकना रहता था ना, आई यूज टू ब्रेक सो डैम हार्ड कि पीछे वाला व्हील पूरा मतलब ऐसे स्लिप हो जाए, और स्लिप होने के बाद लाइक वो धूम वाली एंट्री करता था मैं। सो उसकी वजह से होता क्या था, द रियर टायर वॉज टोटली वॉर्न ऑफ, टोटली वॉर्न ऑफ। अब एक दिन आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द कोचिंग एंड इट वॉज रेनिंग cats and dogs and suddenly a dog it ran across the road, जिसकी वजह से मेरे को पैनिक ब्रेकिंग करना पड़ा। पैनिक ब्रेकिंग करने की वजह से my scooter went all over the place, like literally all over the place। thank God मैं उस दिन गिरा नहीं, गिरने से बच गया, but my scooter went all over the place। and उस दिन मेरे को समझ में आया and I learned it the hard way also कि no matter how much maintenance you are doing on your motorcycle और scooter, या फिर कितनी पावर है उसमें, कितना ब्रेकिंग इक्विपमेंट है, if you don't have good traction, good grip, nothing will work। Literally nothing will work because the only thing that is connecting you to the ground and your motorcycle to the ground are the tires। So that is the only contact point you have with the ground, and if that is not good, you won't have good braking, you won't have good power, you won't have good mileage, like literally all the aspects of your scooter or motorcycle will go into vain। Literally it will go into vain because that's the main thing। और उस दिन मेरे को समझ में आया, उसी की वजह से ना मैंने यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन किया है वो टायर्स है। क्योंकि मैंने सोचा जब एक सिंगल मॉडिफिकेशन से आपको इतने सारे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, यू विल गेट बेटर पावर ऑन द ग्राउंड, यू विल गेट बेटर ब्रेकिंग, बेटर स्टेबिलिटी, व्हाई नॉट गो फॉर दैट पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन। सो मैंने वही किया। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन से टायर्स लगाए यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे ऑप्ट किए सीएट ग्रेप X3। अब पल्सर 150 का जो रियर टायर है इसका साइज है 190/17।
सो मैंने ये वाले टायर क्यों ऑप्ट किए, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सो वन डे मैं टीवी देख रहा था, ऐसा कोई नई बात नहीं है, हर कोई टीवी देखता है। उसमें ना एकदम से ऐड आया C8 ग्रिप X3 का। अब उसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई, क्योंकि होता क्या है ना, इंडिया में यूजुअली पीपल आर नॉट रियली वरीड अबाउट टायर्स, दे लाइक कीप देयर टायर्स फॉर एज लॉन्ग एज दे कैन, मतलब जब तक एकदम गिरने की नौबत ना आ जाए ना, तब तक वो अपने टायर्स को रखना चाहते हैं। देन इन द TVC दे टोल्ड कि यार इसमें डुअल लेयर टेक्नोलॉजी है। डुअल लेयर से क्या होगा, वंस द सिंगल लेयर, जो फर्स्ट लेयर है ना, इट हैज़ वॉर्न आउट, then you have the second layer which will give you the same traction, same grip and same everything. So that was very like surprising for me, because usually क्या होता है, once the grip is gone, it's gone. So I said this is the tire we should go for. और भी reasons हैं, मैं आपको बताता हूँ। Now while coming here, आपने देखा हम लोगों ने कितने सारे obstacles को क्रॉस किया, gravel, slush, और मतलब हर चीज़ literally on road, off road, we went to everything. Now this tire has dual compound technology. Dual compound की वजह से ना, first of all it will provide good grip on road as well as off road. मतलब अभी आपने देखा even on slush and like really muddy terrains, जो अभी हम लोगों को यहाँ पे आधे टाइम मिली, so यहाँ पे भी ना बाइक was not going all over the place. It was very stable, very planted, and that was because of these tires. Because ये इतना stable रखते हैं इस मोटरसाइकिल को, इतनी अच्छी grip देते हैं। Also, जो ही मैंने आपको बताया, once the first layer has gone, you have the second layer which will give you equal performance, equal grip, तो वो भी आपको मिलता है। Also, because of the dual layer technology, इसमें ना आपको ऐसा जल्दी से पंचर नहीं होता है, जल्दी से ग्रेवल नहीं घुसता है, बिकॉज जो कि ऐसे ग्रेवल होते हैं ना, ये बहुत शार्प होते हैं एंड ये एकदम से ना टायर्स को फाड़ भी सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ द डुअल लेयर टेक्नोलॉजी वो दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। नाउ व्हेन यू विल लुक एट दिस टायर्स अप क्लोज, आप एक चीज़ देखोगे, आपको ना ये ब्लॉक पैटर्न मिल रहा है, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑन रोड ग्रिप इज़ रियली गुड, ऑफ रोड ग्रिप इज़ ऑल्सो रियली गुड। बिकॉज ऑफ द ब्लॉक पैटर्न बाइक ना ज़्यादा यहाँ वहाँ मूव नहीं होती, लाइक इफ़ यू आर ऑन अ स्लशी टेरेन या फिर रॉक्स हैं, ग्रेवल है, इससे ना आपको बहुत अच्छी ग्रिप मिल जाती है। ऑल्सो इससे वाटर चैनलिंग बहुत अच्छी होगी। सो अगर आप पानी के ऊपर से जा रहे हो या फिर बारिश हो रही है, वाटर चैनलिंग इससे बहुत अच्छे से हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। एंड वन मोर थिंग विच आई एब्सोल्युटली लव इज़ द लुक दैट यू गेट विद दीज टायर्स। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, यंगस्टर्स को ना वो वाइड टायर वाला स्टांस बहुत अच्छा लगता है, पीछे का टायर वाइड हो। सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डिज़ाइन एंड ये जो आपको ब्लॉक पैटर्न मिलता है, इसकी वजह से पीछे का लुक ना मस्कुलर हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, एंड ऑल्सो द टायर लुक्स वाइड। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, C8 इज इंडियाज लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर विच बिलीव्स इन मूविंग द वर्ल्ड स्मार्टली एंड सेफली। ऑल्सो जब मैं स्टार को ले रहा था ना, इट वॉज वेरी सिंपल, बिकॉज सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो टू द वेबसाइट C8 की, आप वेबसाइट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको सबसे पहले मेक एंड मॉडल डालना है अपनी मोटरसाइकिल का। एज सून एज यू पुट दैट, they will tell you all the options that they have for your particular motorcycle. जितने भी options है ना C8 के पास, it will show you that, and उसके बाद आप choose कर सकते हो। so आप वहाँ पे भी choose कर सकते हो। secondly what I did is, मेरे घर के just सामने C8 शॉप ही है, so it's their franchise store, वहाँ से जाके मैंने टायर को ले लिया। that is how I went for these tires, and this is one of the biggest modification that you can do on your motorcycle, tires. बिकॉज टायर्स से ना आपको इतने सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, बेटर ब्रेकिंग, बेटर कॉन्फिडेंस, बेटर स्टेबिलिटी, बेटर ट्रैक्शन, बेटर माइलेज, सब कुछ, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाता है। एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग बिकम्स बेटर। सो दैट्स अमेजिंग। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।